प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस एपिसोड में पुनः स्वागत है। आप लोगों ने कल सामाजिक असमानता का अध्ययन किया कि सामाजिक असमानता क्या होती है। उसके आगे का टॉपिक है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार सामाजिक असमानता का एक चरम रूप है। अगर हम इसको बहिष्कार का मतलब अलग कर देना, इसको हम डिफाइन करें तो सामाजिक बहिष्कार को अपवर्जन भी करते हैं, सामाजिक अपवर्जन भी कहा जा सकता है। सामाजिक बहिष्कार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को या समूह को अपने समुदाय से अलग कर देना और उसके मनोचित अधिकारों को वंचित कर देना। सामाजिक बहिष्कार सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को अपने समुदाय से अलग कर दिया जाता है और उसके मनोचित अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य कि उसके अधिकार का अन्य लोगों पे बैन लगा दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे, बहुत पहले आप यूरोपीय देशों में काले और गोरे में ऐसा विभेद दिखलाई देता है, क्योंकि धीरे धीरे ये समाप्त भी हो रहा है। पहले था कि गोरे लोग काले लोगों को बहुत सारे अधिकारों से वंचित किए थे, मगर आप देखे होंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा भी हुए हैं। अब धीरे धीरे ये समाप्त है। गार्डन मार्शल ने इसको तीन तरह से समझाने का प्रयास किए हैं। पहला है कि इसमें किसी व्यक्ति या समूह को अपने समुदाय से अलग कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति को या समूह को अपने समुदाय से अलग कर दिया जाता है और उसके जो सामाजिक और नैतिक अधिकार हैं
उसको रोक लगा दिया जाता है। दूसरा, दुर्खिम के जो एलिमिनेशन थ्योरी है उसके आधार पे कि किसी व्यक्ति या समुदाय को लोगों से अलग कर दिया जाता है और उसको इस तरह से असहाय बना दिया जाता है कि वो अपने अधिकारों को मांग न कर पाए। दुर्खिम की जो एलियनेशन थ्योरी है वो अलग, कुछ समाजशास्त्रियों को मानना है। दुर्खिम ने एलियनेशन ये सोसाइटी में वो यूज किए हैं और वो कुछ और कहना चाहते हैं। कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि दुर्खिम का जो एलियनेशन है, अलगाव का सिद्धांत है, उसी तरह से लोगों को समूह से अलग कर दिया जाता है, व्यक्तियों को अलग कर दिया जाता है और उसको शक्तिहीन या असहाय बना दिया जाता है जो अपने सामाजिक अधिकारों और नैतिक अधिकारों को मांग न पाए। फिर तीसरा एक है सीमांतीकरण। सीमांतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक बड़े समूह या समुदाय को, सीमांतीकरण वहां लागू होगा जहां विभिन्न प्रकार के भाषा के, संस्कृति के लोग साथ साथ रहते हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। फिर भी इस सीमांतीकरण में बहुत बड़े समुदाय को अपने समुदाय से अलग कर दिया जाता है और इन लोगों की मनोवृत्ति में ऐसा डाल दिया जाता है कि ठीक है, हम इसी तरह से या उनका विरोध करके हम सरवाइव या उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये गार्डन मार्शल का मानना है। इन तीनों दशाओं को समझाने के लिए वो किसी व्यक्ति या समूह जो होता है तो वो ये कहते हैं कि उनके में डर पैदा किया जाता है, इसलिए वो उसकी मांग नहीं करते हैं। दूसरे में जो दुर्खिम की एलियनेशन थ्योरी, तो उस दशा में वो ये कहना चाहते हैं, गार्डन मार्शल ये कहना चाहते हैं कि उनके ताकत को छीन बनाया जाता है, उसके अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जाता है और उसको कमजोर बनाया जाता है और उसको ये शो किया जाता है कि आप विरोध नहीं कर पाएंगे। और तीसरा जो सिद्धांत है उसमें यह दिखलाने का प्रयास किया जाता है कि आप इतने बड़े समूह का विरोध नहीं कर पाएंगे और आपकी मनोवृत्ति उस तरह से डेवलप कर दी जाती है। जो हमारे जो इस चैप्टर में है, अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात या जनजात या दलित वर्ग, वो के लिए ये लागू किया गया है। मगर अब जब से शिक्षा आ गई है और लोग शिक्षित हो गए हैं तो अपने अधिकारों कर्तव्यों के बारे में जान चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं और अब बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह से समाज में। ये जो आज किताब में लिखी गई है बातें सही है। उस समय की वर्तमान परिस्थितियां क्या होंगी या बीती हुई परिस्थितियां कैसी थी, बाकी आज के समाज में जो देखने को मिल रहा है, जो भी शिक्षित वर्ग हो गया है, सारे लोग चाहे किसी भी क्षेत्र में हो अपने अधिकारों को जान चुके हैं, तो वह वर्ग अपने अधिकारों को ले रहे हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो किसी भी की ये नहीं कहा जा सकता है कि दलित और पिछड़ा और इन सब चीजों का इस आधार पर विभेद करना बहुत उचित नहीं रहेगा। अब आर्थिक आधार या उसकी सामाजिक परिस्थिति कैसी है, उस आधार पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का जो मैटर है, वहां पे जो दिखलाई दिया कि वहां के जो पंडित लोग थे जम्मू कश्मीर को रहते थे, तो वो लोग वहां से पलायन हो गए। अब अभी मुजफ्फरपुर की घटना देखेंगे तो अलग अलग चीजें हैं, पहले क्या थी आज क्या है परिस्थितियां, मगर हाँ इस तरह से बनाया जाता है। ये जो सिद्धांत है आज भी किसी न किसी समूह पे, जात विशेष या किसी कोई भी जात विशेष के आधार पर केवल नहीं समझा जा सकता है, इसके अलावा भी और बहुत सारे आधार हैं जो आज ये तीनों मार्शल, गार्डन मार्शल के नियम लागू होते हैं।
तो इसमें जो सामाजिक बहिष्कार है, इसमें जो चैप्टर में लिखा है कि दलित वर्ग या अनुसूचित जाति या जाति के आधार पे लोगों में विभेद किया गया और इस तरह की भावनाएं उसमें डेवलप की गई कि हाँ आपको इस तरह से बनाया गया है और आप इस तरह से रहें। बाकी अब धीरे धीरे इसमें अब केवल जाति और धर्म के आधार पे नहीं, कुछ और भी, या उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पे या संख्या बल के आधार पे, इन सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए। और आप लोग, क्योंकि हम लोग भी गांव से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से सभी लोग बिलोंग करते हैं, तो आज की परिस्थितियां बहुत बदली हुई नजर आती हैं। इसमें भी संशोधन करने या थोड़ा सुझाव और भी बढ़ाने की आवश्यकता है कि अब ऐसे हैं, बाकी बहुत कम है जहां भी जागरूकता आ चुकी है, शिक्षा आ चुकी है, अर्थ की व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, राजनीति की स्थिति बदल चुकी है, तो इसमें बहुत सारे सुधार हैं। आज का टॉपिक यहीं तक, धन्यवाद।